Dear students, this is our fifth chapter, surface chemistry, introductions and definition of surface chemistry. Then first topic, adsorption and example, distinction between adsorption and absorption. Then mechanism of adsorptions, types of adsorption, we can say two types, physiosorption and chemosorption. Then adsorption isotherm, adsorption from solution, application of adsorptions. Second topic is colloidal, classification of colloids. We have three types. Then preparation of colloids, purification of colloidal solutions and properties of colloidal solutions and colloids around us. तो यहाँ तक ये दो टॉपिक होते हैं. उसके बाद तीन टॉपिक अपने पास, कैटालिसिस, एंजाइम एंड इमल्शन. तो ये तीनों टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिए, तो अपने को केवल इस चैप्टर में ये दो टॉपिक ही पढ़ना है. अब आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस भी इतना ही डीप आएगा, इन दोनों टॉपिक से ही आने वाला है. तो अपने को ये दोनों टॉपिक अच्छे से करने हैं, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी कवर करनी है. तो मैं एनसीईआरटी की बुक को साथ लेके चल रहा हूँ. मैं पेज नंबर बताऊँगा, फर्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, सेकंड पेज पे चल रहा हूँ, आपको उसी हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं अपन. अब सी डेफिनेशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री. अब यहाँ पर अपन देखते हैं, सरफेस केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ओके, देन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिनोमिनन अकरिंग एट द सरफेस एंड इंटर सरफेस. यानी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कि किसी भी एटम के बाहरी सरफेस की बात करता है या फिर इंटरनल सरफेस की बात करता है. यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन या तो यहाँ हो या फिर इनर साइड हो, ओके, सरफेस इंटरफेस एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेजेस. टू बल्क फेजेस मीन्स कोई भी जैसे मॉलिक्यूल्स आया यहाँ पर इस तरह से उसके फेस पर हैं, बाहर के फेस पर हैं, तो इस तरह से जो स्टडी करते हैं उसको अपन सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं. किसी भी पार्टिकल्स हो सकता है या कोई भी, वी हैव थ्री टाइप ऑफ फेजेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उनके से रिलेटेड हैं. ठीक है, अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना एडजॉर्प्शन. तो यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, जैसे एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्प्शन. अब ये एडजॉर्प्शन ऐसा है जैसे फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड रिजल्टिंग. तो यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, किसी भी सॉलिड और लिक्विड की सरफेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं अपन. तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं. एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन. यानी यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर अट्रैक्ट होती है ये बाहर से और कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन. अब ये इसके गैस के लिए भी हो सकता है. तो यहाँ ऊपर में कोई गैस है और लिक्विड की सरफेस पर हो रही है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है आपका, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा. अब यहाँ पर ये तो हुई डेफिनेशंस. अब इसमें दो वर्ड अपने को सीखने हैं. ये जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एब्जॉर्बेट, और जिसके ऊपर ये लगे हुए हैं इनर साइड वाला, वो आपका कहलाएगा एब्जॉर्बेंट. और पूरे जो प्रोसेस हैं इन दोनों को लेकर के इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन. अब देखिए इसकी डेफिनेशन, द फिनोमिनन ऑफ द अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड. यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स इस पर अट्रैक्ट हो या रिटेन हो, रिजल्टिंग इन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द फिनोमिन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन. अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने एक नई टर्म यूज़ की है. जैसे ये मेटल है और इस पे अगर कोई गैस एब्जॉर्ब होती है ऐसे गैस, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्लूजन. ये अपने को एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना है. अब आगे की जो डेफिनेशंस हैं वो भी अपन देख लेते हैं. चलिए अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एब्जॉर्बेट, द सब्सटेंस विच गेट्स एब्जॉर्ब ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्ब. तो ये आपका जो सब्सटेंस है ये बाहर से एब्जॉर्ब हो रहा है
तो ये कहलाएंगे आपके एब्जॉर्बेंट। द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, इसकी जी सरफेस पर हो रहा है, इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, यानी जिसकी सरफेस पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या कहेंगे अपन, एब्जॉर्बेंट। ये कहलाएगा आपका। देखो इसको याद रखने का तरीका, बेंट इन प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना यहाँ पर, तो इनका मतलब ये अंदर वाला और एब्जॉर्बेट बचा हुआ बाहर वाला, और दोनों के प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इसमें एक नया वर्ड जो ऐड हुआ है वो है आपके लिए, चलिए अब देखते हैं अपन, न्यू टर्म है डिसॉर्प्शन। अब सीधा सा अगर देखा जाए तो ये जो ये डिसॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन अपोजिट है, यानी इसके ऊपर जो ये एब्जॉर्प्शन हो रखा है इनको क्या करना है, आपको रिमूव करना है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो डिसॉर्प्शन। द रिमूवल ऑफ द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अब ये जो प्रोसेस होगा ये दो कंडीशन में हो सकता है, वो अपने को ये याद रखना है, बाय हीटिंग और दूसरा है रिड्यूसिंग प्रेशर, रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ये याद रखना है। तो इस पेज में अपन ने क्या देखा, एब्जॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन, और ये प्रोसेस ये इस तरह से, और ये डिसॉर्प्शन का भी देख लिया अपन ने। तो ये इसमें तीनों टर्म याद रखनी। एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है इस पर, बाकी तो बनेगा तो बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स आप यहाँ देखेंगे कि जैसे आपने जैसे पानी गिर गया है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर पोछा लगा देते हो, या फिर इंक की ड्रॉप गिर गई तो आप क्या करते हो, उस पर चौक घुमा देते हो तो ये इंक उसमें चली जाती है। या फिर जो ये तो है आपका एब्जॉर्बेंट, और ये इसके जैसे ही अंदर की तरफ चली जाए, जिस चीज़ को आप स्टिक करना चाहते हैं वो अंदर की सरफेस के अंदर चला जाए तो वो कहलाता है आपका एब्जॉर्प्शन। और ये वर्ड तो अपन बहुत सी बार सुनते हुए आ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, ये यूनिफॉर्मली अंदर की तरफ है, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, पोछा लगाना है, चौक ये करना है, या फिर आपका जो फॉर्म होता है किसी पानी पर गिर गया होता है तो अपन उसको उसके ऊपर घुमाते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आता है, एक है आपके पास है ज़ोरप्शन, नई टर्म आई ज़ोरप्शन। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन, ऐसा कह सकते हैं जिसमें एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेस एक साथ हों तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ज़ोरप्शन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे इंक की ड्रॉप गिर गई और आपने इस पर क्या किया, चौक को घुमा दिया, तो चौक को घुमाने से क्या हुआ, ये इंक जो है ये इसके बाहरी सरफेस पे भी लग जाएगी और ये इंटरनल सरफेस में भी अंदर चली जाएगी। जो अंदर चली गई वो कहलाएगा आपका एब्जॉर्प्शन, और बाहरी पार्टिकल्स पे आपको ये ब्लू कलर का चौक दिखेगा तो वो हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, और दोनों ही प्रोसेस इस तरह से देख सकते हैं अपन, यहाँ पर भी स्टिक्ट हो गए और ये पार्टिकल अंदर की तरफ भी चले गए, तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका ज़ोरप्शन। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन, द फिनोमिनन इज विच एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ज़ोरप्शन। सिंपल सा है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक अपना एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। तो अब यहाँ पर अपन शॉर्टली अगर डिफरेंस देखें तो ये आपकी जो डायग्राम से भी अगर दिखा सकते हैं अपन, ये आपकी सरफेस एक्टिविटी है, ठीक है, सरफेस फिनोमिनन है, और ये क्या हो जाएगा, इंटरनली हो जाएगा थ्रू आउट द यूनिफॉर्मली इनर साइड
फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया आपका। सेकंड डिफरेंस हो जाएगा, चलिए इसमें जो दूसरा डिफरेंस आ रहा है, एक तो डायग्राम से हो गया, दूसरा डेफिनेशन दे देंगे, ये सरफेस फिनो एक्टिविटी है। और इसमें जो है ये बाहर की तरफ जो है वो ग्रेटर होगा, ठीक है, और ये लो कंसंट्रेशन पे होगा। अंदर की तरफ जो इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कंसंट्रेशन इसकी लो रहेगी। अब इसका अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर एग्जांपल आप देखो तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे CaCl2 है आपका, CaCl2 रखा हुआ है, उस पर वाटर वाटर वेपर का एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन। ओके, फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे चारकोल है आपका, ये कोयले के ऐसे रहते हैं, है ना, चारकोल, एनिमल चारकोल कह सकते हैं इसको, चारकोल। इसके ऊपर अगर मान लो ये जैसे पाइप है, इसके ऊपर अगर मान लो आप शुगर सॉल्यूशन पास करोगे तो डीकलराइज करने के लिए काम आता है, यानी वहाँ पर भी क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और थर्ड एग्जांपल अगर देखेंगे अपन, यहाँ पर अमोनिया है, इसी चारकोल के ऊपर अमोनिया का भी क्या कर सकते हैं अपन, एड्जॉर्प्शन कर सकते हैं अपर लेयर पर। तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अब इसके एग्जांपल देखो आप यहाँ पर, तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे ये सिलिका जेल के वो दाने मिलते हैं, आपने देखा होगा ना, मेले वगैरह में छोटे छोटे से दाने मिलते हैं, उसको अगर आप ऐसे पानी में डालो तो ऐसे स्वेल हो जाते हैं, तो ये इस टाइप को दिस कॉल सिलिका जेल, उनको अपन कहते हैं सिलिका जेल। अगर यहाँ पर वाटर वेपर इस पर गिरेगी तो ये क्या करेंगे, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन इनकी साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी, तो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल इसका। दूसरा है, अगर वाटर के ऊपर, जैसे ये आपका वाटर है, इस पर अगर अमोनिया गैस पास करेंगे H2O के ऊपर, तो दिस इज गिव्स NH4OH, ये बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अपने को डिफरेंस याद रखना है। इसका बेस्ट एग्जांपल दोनों को जो कॉमन दिखाता है जोरप्शन, वो है आपका चौक और इंक ड्रॉप। इंक ड्रॉप डालेंगे तो वो सरफेस पे भी रहेगी और अंदर की तरफ भी इंक चली जाएगी। तो ये एक सिंगल एग्जांपल है, बाकी इसके अलग एग्जांपल है। ये कभी कभार 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस पूछे अपने, तो ये इसका देखना है, उसके 1 मार्क्स में इसको तैयार करना है अपने को। और ये एनसीईआरटी में आपको ये इस पे एक ही पेज पे दे रखा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो पेज नंबर आपको दे रखा है 122 पर। आप बुक को भी सामने रखें, ये जैसे जितने एग्जांपल देखे अपन, एग्जांपल भी दे रखे हैं यहाँ पे, सिलिका जेल का है, और इसका चारकोल वाला दे रखा है, एनिमल चारकोल का दे रखा है जिसमें करते हैं, CaCl2 का दे रखा है, और उसमें डाइज का भी हो सकता है, जैसे जितनी कलर डाइज है उसका भी देख सकते हैं अपन, कंसनट्रेशन का एसिडिक एसिड का हो सकता है एग्जाम्पल। तो ये सारे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन इसमें, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब मैकेनिज्म मीन्स ये एड्जॉर्प्शन कैसे वर्क करता है, ये अपने एनसीईआरटी बुक में एज इट इज़ दे रखा है। तो इसमें आप समझो ज़रा, तो जैसे अपन ने ये एक यूटेंसिल्स लिया और इसमें कोई लिक्विड फील है, और अगर यहाँ देखते हैं अपन, ये कोई मॉलिक्यूल्स है, इसको चारों तरफ से सेम फोर्स वर्क करता है, एक जैसा फोर्स लगेगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है उसको लिक्विड जो है वो इधर से इधर से इधर से अट्रैक्ट जो करेंगे, इसको अपन कह रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिंग फोर्स, ठीक है। तो ये इसके तो चारों तरफ से एक जैसा लगेगा, इसके फोर्स नहीं है, तो यानी ऊपर की तरफ से कोई फोर्स नहीं। तो अब ये क्या करेगा, जो बाहर की तरफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यानी ये सरफेस पर, जैसे ये इसको गैस मॉलिक्यूल मान लो और ये लिक्विड है आपके पास, तो ये यहाँ पर फिनोमिनन हो जाएगा आपका एडजॉर्प्शन। अब ये जो अनबैलेंस रेजिडुअल फोर्स है, क्योंकि ये अंदर से तो कुछ फोर्स है, बाहर की तरफ नहीं है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो कहला रहा है उसको कह रहे हैं अपन अनबैलेंस रेजिडुअल फोर्स। अनबैलेंस फोर्स या अनबैलेंस अट्रैक्टिंग फोर्स, वी कैन से
अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्स, या फिर और रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से ये एडजॉर्प्शन शो करता है। अब इसके अगर कैरेक्टर देखे जाए तो ये यहाँ पर क्या करेगा, अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, दूसरे अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडजॉर्प्शन हो जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए इसके, अगर अपन देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजॉर्प्शन, तो सिंपल से कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके। डेल एच ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव कह रहे हैं, इसका मतलब डेल एच नेगेटिव है, तो इसको शॉर्ट क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक कैसे हुआ, जैसे ही ये मॉलिक्यूल इस पर हिट करेगा, हिट करने से क्या हुआ, एंथैल्पी रिलीज होगी। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल्स और किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन होता है, अगर टक्कर होगी तो यहाँ से हीट रिलीज होगी, यानी डेल एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और हीट अगर रिलीज होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। दूसरा कैरेक्टर अगर देखते हैं इसका, तो डेल एस जो है आपका, एस मीन्स एंट्रोपी इज नेगेटिव, यानी एंट्रोपी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। एंट्रोपी वास्तव में कम होगी, तो जैसे जैसे जितने गैस के मॉलिक्यूल बाहर घूम रहे हैं, तो वो धीरे धीरे इस पर अगर स्टिक होते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, वहाँ पर एंट्रोपी, मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वी कैन से डेल एस ऑल्सो नेगेटिव। अगर डेल एस अगर कम होगा तो उसी के रेस्पेक्ट में डेल जी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, यानी डेल जी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये अपने को तीन चीज़ें याद रखनी, डेल एच का क्या हुआ, डेल एस का क्या हुआ, डेल जी का क्या हुआ। तो इसी भी यहाँ पर अगर देखते हैं डेल जी मस्ट बी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो रही है। अब अपन ने 11th में पढ़ रखा है, डेल जी अगर नेगेटिव होता है, तीन चीज़ें हैं अपने पास डेल जी के लिए, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो होगा तो अपने को पता है ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब जो नेगेटिव होना है तो वो हो जाएगा साइमल्टेनियस प्रोसेस, पॉजिटिव हो जाएगा तो वो हो जाएगा ये आपका प्रोसेस है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। चलिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा आपका, नेगेटिव, जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हो जाएगा आपका नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये अपने को पता है, यहाँ अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब प्रोसेस हो गया आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इसको गिब्स एनर्जी में लिख सकते हैं अपन, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये इतना सा मैकेनिज्म अपने को याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। वी हैव टू टाइप्स, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को कह रहे हैं अपन फिजिजॉर्प्शन, और केमिकल को कह रहे हैं कीमोजॉर्प्शन। अब यहाँ पर इनके दोनों में डिफरेंस देखते हैं, तो अपनी जो बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है, दोनों के 9 डिफरेंस रखे हैं। मेन जो मोटे मोटे देखेंगे तो सिंपल से डिफरेंस अपने को याद रखने हैं। एक नंबर में पूछेंगे कम से कम एटलीस्ट 5 डिफरेंस तो अपने को याद होने चाहिए। तो फर्स्ट जो दे रखा है डिफरेंस है लो हीट एब्जॉर्प्शन, यानी इसकी जो हीटिंग है वो कितनी है, 20 to 40 किलो जूल है। और हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी 80 to 240 किलो जूल ये है। और ये क्या है, किससे बॉन्डेड रहते हैं, इट अराइजेज बिकॉज द वंडरवॉल फोर्सेस, यानी वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, क्योंकि फिजिकली अट्रैक्शन ही होगा इनके बीच में ऐसे, ये तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस से होंगे। और दे कोज बाय द केमिकल बॉन्ड, यानी यहाँ पर ये क्या होगी, बाइंडिंग साइट होगी। अब बाइंडिंग साइट होगी तो ये आकर के यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना देगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसकी बॉन्डिंग एनर्जी भी क्या है, ज़्यादा है। 80 to 240 है, इसकी तो 20 to 40 के बीच में है।
नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इसका कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है, कोई भी आकर के गैस इस पर एब्जॉर्ब हो सकती है। और इसके हाईली स्पेसिफिक नेचर है। कैसे है, जैसे मान लो बाइंडिंग साइट है ना, जैसे इस तरह की अगर बाइंडिंग साइट है तो इसके अंदर इसी तरह का आकर के फिट होगा, इसको अपन कह रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग से, तो ये इसमें आकर के ऐसे फिट हो जाएगा, तो इस तरह का कीमोजॉर्प्शन कहलाता है। फिर है ये रिवर्सिबल है, यानी हट भी सकता है और वापस आकर के जुड़ सकता है। और ये इरिवर्सिबल है, एक बार अगर फिट हो गया तो वापस नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग है, और केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर इसको याद रख लेंगे। फिर ये लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल, यहाँ पर टेम्परेचर क्या चाहिए इसको? लो चाहिए, तो लो होगा तो ये अच्छा फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा। और अगर यहाँ इसके लिए क्या है? हाई टेम्परेचर फेवरेबल। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी बाइंडिंग साइट क्रिएट होती है और ये एक्टिवेट होकर के इसमें फिट हो जाएगा, ऐसा अपन याद रख सकते हैं। दूसरा है नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसके लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, बट यहाँ पर नीड हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर समटाइम्स, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। दूसरा है मल्टी मोलिकुलर लेयर्स बनाता है, जैसे इसके साथ अट्रैक्ट हुआ फिर दूसरा उसके बाद बाहर अट्रैक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या होगा? जो एक बार चिपक गया उसके बाद दूसरा कोई भी स्टिक नहीं होगा, तो ये यूनिमोलिकुलर लेयर बनाता है। ऐसे करके अब कितने एग्जाम दोनों में डिफरेंस हो गए? 6 और ये सॉरी 7 डिफरेंस हो जाएंगे। तो ये अपने को डिफरेंस याद रखना है। तो दोनों टाइप कौन से हो गए? फिजियोजॉर्प्शन और कीमियोजॉर्प्शन, बस दोनों याद रखने हैं, और 1 मार्क्स में कभी डिफरेंस पूछते हैं। चलिए इसको आज यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं।